शुरुआत से ही सबसे सेफेस्ट अगर निवेश या इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एलआईसी को सेफेस्ट माना गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये एलआईसी यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहां अपने पैसे इन्वेस्ट करती है? यानी कि एलआईसी में जो पैसे आप निवेश करते हैं, आप इन्वेस्ट करते हैं, वो पैसे एलआईसी कहां लगाती है? चलिए आज हम आपको बताते हैं। दरअसल एलआईसी आपके पैसे को ज्यादातर शेयर बाजार में निवेश करती है। जी हां, शेयर बाजार में भी एलआईसी मोटा पैसा कमाती है और वो भी खास करके कोरोना काल में, जबकि हर तरफ आप देख रहे हैं मंदी है, लोगों को परेशानी है। और इस दौरान भी यानी कि कोरोना काल में भी एलआईसी ने शेयर बाजार से अच्छा खासा पैसा कमाया है। अगर हम सालाना बात करें तो 2 लाख करोड़ रुपए एलआईसी शेयर बाजार में हर साल लगाती है, जिसमें कि 60,000 करोड़ रुपए वो शेयर बाजार में लगाती है और बाकी के जो पैसे हैं वो डेट फंड या फिर जीसेक में लगाती है। शेयर होल्डिंग के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक एलआईसी ने देश के तमाम जितने भी बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, जितने भी बड़ी कंपनियां हैं, वहां अपने पैसे लगाए हैं। यहां तक कि कोरोना काल में भी एलआईसी ने अपने निवेश को बरकरार रखा है। यानी कि वो पहले जिस तरह से निवेश करती आई थी कोरोना से पहले, कोरोना काल में भी वो उसी तरह का निवेश कर रही है। खास करके इस दौरान फार्मा सेक्टर और आईटी सेक्टर में एलआईसी ने ज्यादा निवेश किया है। आंकड़े बताते हैं कि एलआईसी ने फार्मा शेयरों में ल्यूपिन, अल्केम लैब और फाइजर में दूसरी तिमाही में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। अपने आईटी सेक्टर में इन्फोसिस में भी अपनी हिस्सेदारी 1.96 से बढ़ाकर 2.11% कर ली है। ऑटो सेक्टर की बात करें तो एलआईसी ने अमार राजा बैटरीज, अशोक लेलैंड, बॉश, एक्साइड इंडस्ट्रीज, हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर कंपनी में निवेश किया है। अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो एलआईसी ने एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडसइंड बैंक, यस बैंक और बंधन बैंक में पैसा लगाया है। इसके अलावा एलआईसी ने इंडियन ऑयल, पावर ग्रिड, ऑयल इंडिया, ओएनजीसी, मोइल, महानगर गैस और इंद्रप्रस्थ गैस में निवेश किया है। मेटल में इसने वेदांता, जेएसडब्ल्यू स्टील और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल में पैसा लगाया है। इनके अलावा जिन शेयरों में एलआईसी ने खरीदी की है उसमें बाटा इंडिया, बर्जर पेंट्स, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे स्टॉक हैं। इसके अलावा एलआईसी कई और जगह निवेश करती है। एलआईसी भले ही बहुत ज्यादा रिटर्न ना देती हो, लेकिन शुरुआत से जो रिकॉर्ड देखा गया है, चाहे आप दूसरे म्यूचुअल फंड्स या फिर शेयर बाजार में भी आपने अगर निवेश किया होगा तो उसके रिटर्न्स भले ही आपको एकाएक बहुत ज्यादा मिलते होंगे, लेकिन बाजार के उठापटक को देखते हुए कई बार आपको नुकसान भी सहना पड़ा होगा। लेकिन एलआईसी के साथ ऐसी बात नहीं है। एलआईसी कम जरूर भले आपको दे रिटर्न, लेकिन वो निश्चित रिटर्न देती है और ये गारंटी ग्राहकों के लिए सबसे बड़ी बात होती है और निश्चितता की बात होती है। इसी वजह से भारत में चाहे गांव हो या फिर शहर, हर इलाके में भारत के कोने कोने में एलआईसी है और एलआईसी की पॉलिसीज हर साल उसी समान खरीदी जाती है जैसे कि शुरुआत से ही खरीदी जा रही है, क्योंकि लोगों को एलआईसी पर खासा विश्वास है और इसी विश्वास के भरोसे एलआईसी दिनों दिन और भी ज्यादा, खास करके कोरोना काल में भी एलआईसी ने बहुत अच्छी कमाई शेयर बाजार से की है, जिसका फायदा उसके कस्टमर्स को, उसके ग्राहकों को होगा।